बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदी। ये जीवात्मा अपनी परछाई के साथ खुद लड़ रही है। अगर आप देखें, जान जान नर करह डिठाई, बूढ़ा जाए था नहीं पाई। हर एक आदमी इस संसार में सुख ढूंढ रहा है। आखिर जब हम जानते भी हैं कि संसार के अंदर सुख नहीं है, फिर आत्मा की ये खोज सुख की क्यों है? क्योंकि शरीर का बनावट इस तरह है, उलझाया हुआ है इस आत्मा को। वाणियों में भी है, साहब भी कह रहे हैं, नानक देव जी ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। अब मनुष्य किस में लगा है दुनिया के अंदर, कैसे उलझाया आत्मा को वो समझे। 5 संतों घर में झगड़ा भारी, 5 सखी प्यूं प्यूं करत है। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। आदमी सुख कहाँ ढूंढ रहा है? सिर्फ शरीर और इंद्रियों का आनंद ढूंढ रहा है। ये स्थायी नहीं है। आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन पहले मैंने इन 5 इंद्रियों पर बताया था कि हाथी कैसे मर जाता है, भौरा कैसे मर जाता है, मछली कैसे मर जाती है, एक एक इंद्री के स्वाद के लिए। हाथी विषय के कारण से अधीन हो जाता है, मछली मुंह के स्वाद के कारण से कांटे में अपना मुंह लगाती है। उसको पता भी है कि मुझे पकड़ने वाला ऊपर खड़ा है, पर वो स्वाद के अधीन है। और आंखों के आनंद के लिए, आंखों के आनंद के लिए फितंगा दीपक के आगे जल मरता है, वो उसमें एक आनंद ढूंढता है। भौरा कमल के फूल के अंदर खुशबू से प्रभावित होकर बैठ जाता है। जैसे संपुट बंद होते हैं, भौरा सोचता है थोड़ी देर और इसमें रहूं, अंतोगत्वा पूरा कमल बंद हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो मर जाता है। एक एक इंद्री के कारण से इनके प्राण गए और मनुष्य की 5 इंद्रियां प्रबल है। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। संतों घर में झगड़ा भारी। आदमी की 5 इंद्रियां प्रबल है। ये जानकर ऐसे शरीर की संरचना है, ये माया जाल है। साहब ने शरीर को पिंजरे की संज्ञा दी। क्या बोल रहे? ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये पिंजरा नहीं तेरा। पिंजरे में बंद पक्षी को कितना भी कुछ दे दो, पर वो पराधीन है, सुख नहीं मिलेगा। पराधीन सुख सपने है नहीं। जो जेल में बंद है, चाहे उनको कितनी भी सुविधाएं मिले, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, सबसे बड़ा सुख है स्वतंत्रता। उसकी स्वतंत्रता बाधित है। पक्षी को चाहे कुछ भी खिलाते रहना पिंजरे में, सुखी नहीं हो सकता। कितनी भी इंद्रियों के विषय भोग करे इंसान, आनंद नहीं मिल सकता है। न जाने क्यों संसार के लोग इस बात को नहीं समझते। राजा लोग 10-10 हजार साल सतयुग में राज्य किए, 100-100 रानियां थी, लेकिन विषयों से तृप्त नहीं हो पाए। यहां साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कह दिया, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं। सुनिए,
यानी इन्हीं विषयों के लिए ही वो पाप पुण्य कर रहा है। इन्हीं विषयों के कारण इंद्रिय भोग, इसको इंद्रिय साथ, पांचों इंद्रिय सम कर राखे, पांचों इंद्रिय सम कर राखे, नाम अमीरस निस्दिन चाखे, और पांच सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। आप देखिए, इस मुख के स्वाद के कारण जीवों को भी इंसान मारता है। कहीं मुर्गी को मारता है, कहीं अंडा उसका, वो तो बच्चा है उसको मार देता है, कहीं पक्षियों को मार के खाता है। इंसान क्या नहीं खाता है। जिब्या स्वाद के कारण है, नर कीने बहुत उपाय। जीभ के स्वाद के कारण मनुष्य बड़े उपाय कर रहा है। थोड़ा सा विचार कर कीजिए आप। तो एक एक इंद्रिय के कारण बड़े बड़े धुरंधर ये चले गए। इसके साथ तो पांच लगे। शरीर की रचना ही ऐसी है, जस सो करवा तस निकले टोटी। ये विकारों से भरा शरीर है। ये तन विष की बेलरी, हाँ विष की बेल का, दोनों पहलुओं को कहा। गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। इसको विष की बेल भी कहा। इसकी बनावट ऐसी है, इसकी संरचना ऐसी बनाई है माया ने, ताकि ये जीव इसमें उलझा रहे। वैसे ही सभी द्वार खुले हुए हैं, ये जा सकती आत्मा, खुद नहीं जा रही है। चूहा किसी खाद्य पदार्थ को खाने के लिए पिंजड़े में घुसता है, उसको पता अंदर तो चला जाता, बाहर नहीं आ पाता। सभी द्वार खुले हुए हैं। मेरे कमरे में बहुत चूहे थे, तो चूहों से थोड़ा मैं तंग भी हुआ। मारते नहीं थे। कभी चूहे मैंने उसमें पकड़े और दूर छोड़ दिए। उसमें मैं अच्छी अच्छी चीज रखता था। उनको हैबिट थी, मिल्क के खाते थे, बादाम, काजू, जो मैं नाश्ते के लिए रखता था मेरे बैग में। अक्लमंद इतने थे, उसकी जिप खोलते थे, बैग को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और अंदर वो मटेरियल खा लेते थे। तो मैंने कहा इनको ये हैबिट है, मैंने उसमें ये रखे। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मैं सुबह देखता था सामान नहीं होता था, लेकिन उसमें कोई चूहा भी नहीं होता था। इस पिंजरे से कोई और तो निकाल के खा नहीं सकता है मेरे कमरे से। इसका मतलब है इसके अंदर कोई चूहा घुसा। हुआ भी यूं ही था। एक चूहा, वही चूहा एक रात को आ भी गया था, फंस गया था। सर्दी थी, मैंने क्या किया, उसके ऊपर बोरा भी डाल दिया पिंजरे के ऊपर, ताकि इसको ठंड नहीं लगे। सुबह चूहा नदारत था। ओ हाथ पांव मारते 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 उसको वो दरवाजा मिल गया जहां से वो अंदर आया था। शटर डाउन हो गया, निकल गया। अब वो समझ गया, अब उसको पिंजरे का भय ही नहीं रहा। जब भी आता था, रखी हुई चीज उसमें से खाकर बाहर निकल जाता था। वाह। यहां साहब ने एक बड़ा खूबसूरत शब्द कहा, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। बंधा ही नहीं है, ये तो आप ही बंध लो। आत्मा को कोई नहीं बांध सकता। आत्मा को माया नहीं बांध सकती है, मन नहीं बांध सकता है। आत्मा ने खुद माया को ग्रहण किया है। आत्मा खुद मन के कहने पर चल रही। साहब के शब्द कितने सटीक है। मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सकता तीर। किसी में भी इतनी जान नहीं है कि आत्मा को पकड़ सके। निर्बंध है आत्मा, ये स्वयं ही अपने आप को बांधा विषयों के कारण से। इसलिए इंसान ढूंढ रहा है सुख किसमें, जगत के भौतिक पदार्थों में। सबका था पाया, सबका था पाया, इस गंडार का था न पाया। कह रहे सबका था मिला, पेट का था नहीं मिला। एक दिन टीवी पर दिखाया, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितना खाता है, नेट पर दिखाया था। कितना पानी का इस्तेमाल करता है, कितना भोजन खाता है, कितने फल खाता है, और कितना कपड़ा पहनता है। ये पूरी डिटेल दी, आप हैरान हो जाएंगे।
आप हैरान हो जाएंगे वो पूरा मटेरियल देखकर। एक आदमी इतना खाता है अपने जीवन में, एक तालाब जितना पानी दिखा है एक आदमी इतना पानी इन्वेस्ट करता है। जैसे बड़े स्टोरों में अनाज होते इतना अनाज एक आदमी खा जाता है, इतने फल इतनी सब्जियां, वो टोटली उन्होंने दिखा दिया था। क्या बात है, लोग काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं जो फुर्सत में हैं, ऐसे ऐसे रिसर्च करते रहते हैं। हैरान हो गया मैं। तो साहब यहाँ क्या कह रहे, इंद्रियां ये भरने वाली नहीं है, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती है, इनकी तृप्ति का साधन है दमन, इनकी तृप्ति का साधन है दमन। तो साहब ने इस शब्द में निरूपण अच्छा किया, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं साहब। इस तरह इंद्रियों की संरचना ऐसे है, नित्य नित्य नए नए आनंद लेना चाहता है, तृप्त नहीं होता है। आज जमाना बहुत खराब है। मैं अक्सर लोगों को कह रहा हूं, हमारे धर्म में जतित्व सतीत्व का महत्व था। मेरे गुरुदेव एक बात कहते थे कि पराई स्त्री की तरफ नहीं जाओ। कहते थे जो पद पदार्थ रानी के वही कहानी के है, वही कहानी के है। इंसान तृप्त नहीं होता है, कोई भी इंद्री तृप्त होने वाली नहीं है। ये 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। इनकी बनावट ऐसे की कि आत्मा सुख की खोज इधर ही करे। ये ठीक वैसा ही है, मृग मरीचिका की तरह है। राजस्थान में रेगिस्तान में दूर क्षितिज पर पेड़ नहीं होते, दूर तक दिखता है। फील्ड ऑफ यानी सामने का दृश्य बिल्कुल क्लियर होता है। तो दूर क्षितिज पर जमीन और आसमान मिलते देखते हैं। इसको मृगा जलाशय मानकर दौड़ते जाते हैं। दौड़ते दौड़ते प्राण त्याग देते। इस तरह पिपासा है, विषयों का आनंद ऐसा है। क्या बात है साहब कह रहे हैं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, हाँ वृत्तियां, कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं। तो बंधुओं, ये तृप्त होने वाली नहीं, क्योंकि तृप्त हो जाए तो फिर आदमी संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए बाहर भटक रहा है। इंद्रियां जो सुख ढूंढ रही है वो बाहरी सुख है, भौतिक है। आंखों का आनंद है सौंदर्य, मुंह का आनंद है स्वाद सौंदर्य, चलो चलो सबको कहे पहुंचे बिरला को है, और ये नारी पर केंद्रित हो जाता है। मुख का विषय है स्वाद, इसलिए कितने स्वाद। मैं देखता हूं कुछ लोग जाकर बड़ी बड़ी होटलों में भोजन खाते हैं, इसमें अपनी शान मानते हैं। घर जैसा भोजन कहीं नहीं होता है, पर वो इसमें लगे हुए हैं। कुछ देखो कितने 2-2, 5-5 हजार रुपए के सेंट है वो लगाते हैं। ये कान कभी तृप्त हुए, कितने मधुर शब्द, और ये सब क्षणिक है। क्या बात है साहब कह रहे हैं, सबका था पाया, इस गंडार का था ना पाया, हमारे पेट का था ही नहीं मिलता, कभी भरता ही नहीं है। कितने स्वाद अनुभव किए, फिर इंसान उधर दौड़ जाता है। जान जान नर करे निठा, ये क्या है? ये एक साजिश है, ये एक साजिश है। इस साजिश में आत्मा फंसी है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमा है, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत नहीं। यहां एक प्रश्न उठा, हमारी आत्मा सुख क्यों ढूंढ रही है? ये आनंदमय है, ये आनंद में रहती है ही आनंद। मछली का छोटा बच्चा भी है, पानी के लिए तरसता है, पानी से बाहर करो संतुष्ट नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन का आधार यह है। इसी तरह आत्मा स्वयं आनंदमयी है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा आनंदमयी है ही है, यही वजह है अपना स्रोत ढूंढना चाहती है। और माया ने उसको कहा तुम्हारे आनंद का केंद्र ये इंद्रिय भोग है, इंद्रियों का आनंद है। बस कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत ना। आत्मा को कहीं से आनंद आहूत करना ही नहीं है। अरे आग को ऊष्मा आहूत करनी है क्या? नहीं, उसमें निहित है। वायु में स्पंदन कहीं से भी नहीं आहूत करना है, ये इसके अंदर निहित है। जल में शीतलता कहां से लानी है? उसमें है ही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवाए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत न। इसलिए भटकते भटकते आयु पूरी किया, बाज के भटकते सिद्ध नहीं। यही चेतावनियां संतों ने दी है। पांचों इंद्रिय सम कर रखे, नाम अमीरस निस्दिन चाखे। पर इंसान इन्हीं चीजों को एंजॉय कर रहा है। उसको नहीं पता है कि जो वो खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहा है उसमें कितना कितना नुकसान है, कितनी कितनी बीमारियां है। तो बंधुओं, मृगा के पास तो खुशबू खुद है, पर वो खुशबू के लिए जिंदगी भर भटकता है, एक एक बूटी को सूंघता है। उलट सुगंध नाम नाभि की लीनी, मन का भरम मिटाना। वाह! जो त्रिया सुपने सुत खोयो, जान के जीव अकलाना। जाग पड़ी पलंगा पर पायो, नहीं कहीं गयो न आयो, परम प्रभु अपने ही ओर पायो। तो इस तरह आदमी आप हैरान हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा है, ये धरती हर आने वाले इंसान की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखती है, इसलिए इस पृथ्वी को मां भी कहा है। लेकिन एक महत्वाकांक्षी आदमी की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर सकती। ये महात्मा गांधी के वर्ड है। इस तरह से आदमी पूरी लाइफ में इतनी चीजें इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। सुख आपकी आत्मा के अंदर है। सच में वो रियल आनंद है, वो अविचल आनंद है, वो अविरल आनंद है, वो अनंत आनंद है। शास्त्राकारों ने इस आनंद की उपमा दी है बड़े सुंदर तरीके से। ब्रह्मानंद, केवल ब्रह्मानंद की बात कर रहा हूं, सतलोक का आनंद तो बहुत दूर की बात है। सहस्त्र रति आनंद से भी ज्यादा है। 1000 रति आनंद, रति सेक्स को कहते हैं। सेक्स के आनंद से 1000 गुना ज्यादा आनंद आत्मा में है। आत्मा परिपूर्ण है। पर ये संतों मोहे देख देख आवे हंसी, संतों मोहे देख देख आवे हंसी, पानी में मीन मरे प्यासी, पानी में मीन पर मरे प्यासी, संतों मोहे देख देख आवे हंसी। आपके पास आनंद के लिए कोई उपक्रम नहीं है, स्वतः आनंद है ही है। वायु में स्पंदन निहित है, जल में शीतलता निहित है, आत्मा में आनंद है ही है। ये बात तो गोस्वामी जी ने भी रामायण में कह दी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात आनंद, आत्मा आनंदमयी है। पर इसको कैसे भटकाया? वह इंद्रियों के जाल में, मन माया के जाल में। और ये सब मन है। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। ये एक बहुत बड़ी साजिश में जीव है। विडंबना, हम सब जानते हैं बंधन में है, लेकिन हम छुटकारे का जतन नहीं करें। कुछ तो जतन मुक्ति का कर ले। मैंने कल सिमरन पर भी एक बात बोली थी, जब तब संयम साधना सब सिमरन के माँ है। कबीर जाने संत जन सिमरन समकचना। जब तब संयम साधना सब सिमरन के माँ। जब तब संयम साधना सब सिमरन के माँ। कबीर जाने संत जन सिमरन समकचना। तो आनंद के आपके अंदर भंडार है।
चकोर अज्ञानवश चांद के छिपने के बाद अंगारों में अपनी चोंच जला देता है, आनंद वहाँ खोजता है। जितना विषयों की तरफ आप जाएंगे उतना आत्मा से दूर होते जाएंगे। मृग मरीचिका की तरह संसार के सुख है, ये इंद्रियों का जाल है। इसलिए इस पिंजरे को ऐसा बनाया गया कि ये आत्मा बड़े बड़े इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक दो होए ताएं समझाऊं, सभी भुलाना है पिटवा के धंधा। आपको मैं एक बात फिर आज दोहरा रहा हूँ, अगर आप मेरी अध्यात्म यात्रा को कई बार आप देखना, वहाँ पर ज्ञान भूमि के बीच से लगत ना भूख और प्यासा। मैंने इसका विश्लेषण दिया, विज्ञान नहीं मानेगा। मैंने भोजन छोड़ दिया। जब भोजन छोड़ दिया मैं जिंदा रहा। समझना, ये जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ आज के युग में चौंकाने वाली बात है, इसको गंभीरता से आप सुनिए। जब आत्मा इन सब से परे है तो फिर आत्मा ये सब चीज़ों को क्यों ढूंढ रही है? इसको बोले कि मैं रख दिया। आगे सुने, मैंने जब भोजन छोड़ा, आप ऐसा मत करना, ये बहुत डेंजर रिसर्च है। मेरा मन मुझे डरा रहा था। मेरा मन कह रहा था, भाई थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हो, अनाज के बिना शरीर कैसे चलेगा? मैं मन को ताड़ना देता था, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मुझे यही तो जानना है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। पर मैं पानी ज़्यादा पीने लगा। अब देखना, मन बड़ा चालाक है। पानी ज़्यादा पीने लगा। मैंने वेदों में भी पढ़ा कि जल के अंदर सभी तत्व मौजूद है। आप देखो, पृथ्वी के अंदर से जो भी धातु है वो जल से डिस्ट्रीब्यूट होकर के तो आपके अनाजों में आ रहे हैं ना। मैंने जल भी बंद कर दिया। अब क्या हो रहा था, जो ताकत मुझे भोजन से लेनी थी वो जल से मिल रही थी, कम मात्रा में मिल रही थी। एक्टिविटी मैंने स्टॉप कर दी थी। अब मैंने कहा जल भी, आत्मा को जल की आवश्यकता नहीं है। मैं जिंदा रहा। आप भूल कर मत करना। ये मैंने कहा जल तो दो गैसों का मिश्रण है। इसका मतलब है जो मैं सांस ले रहा हूं इससे शरीर यानी ये है, कोई बात नहीं है। मैं प्रमाण दूंगा ना। मैंने कहा श्वास भी नहीं लेनी है। अब यहां आप रहस्य समझना। मैंने कहा श्वास भी नहीं लेनी है, क्योंकि जल दो गैसों का मिश्रण है। मैं जो आपके सामने ये भाव रख रहा हूं, विज्ञान किसी भी कीमत में नहीं मानने वाला है। अनुभव कथो तो ना कथो, कथो तो को पत्या है। इसलिए ये बात बोलना भी ठीक नहीं है। मैंने श्वास लेना बंद कर दिया। अब थोड़ा सोता था। मैं कहा आत्मा जागती सोती नहीं है, तो फिर क्या है ये सोना? नहीं सोना है मैंने। सोना एक अज्ञान अवस्था है। ये अवस्थाएं पूरी मन ने सिर्फ आत्मा को भ्रमित करने के लिए बनाई है, ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए बनाई है। जैसे छोटा बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है तो माता झुंझुना देकर हिलाकर उसको बहला देती है, यूँ वो उसी में फिर भूल जाता है। जब वो झुंझुने की आवाज़ यूँ सुनता है, उसका कंसंट्रेशन झुंझुने में आ जाता है, अपने तथ्य को भूल जाता है। इस तरह माया के झुंझुने, जब इंसान आगे बढ़ना चाहता है, यही रुकावटें उसको अंदर में मिलती है। मैं धीरे धीरे तब मुझे ऐसा लगने लगा मैं सिर्फ एक चेतना बनकर रह गया। नाम की ताकत तो थी, मैं एक चेतना बनकर रह गया। अब मुझे यूँ लग रहा था एक अविरल आनंद। उस आनंद, वो विषय आनंद नहीं था। विषय आनंद क्या होता है भाई? जीव का विषय स्वाद है, ये विषय सब्जेक्ट, और नासिका का विषय गंध है, सुगंध है, वो उसको चाहती है। कान का विषय शब्द, मधुर शब्द है, वो उसको चाहते हैं। स्किन का विषय कोमल स्पर्श है,
वो उसको चाहते हैं। तो इसी में आदमी लगा। हालांकि इन सभी आनंदों में आनंद आत्मा का ही आ रहा है। उदाहरण के लिए आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन खाना, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है कोई स्वाद नहीं मिलेगा। आप किसी सुंदर बगीचे में बैठना, अगर आपका ध्यान खुशबू पर नहीं है तो खुशबू है ही नहीं है। ये सब आपके कंसंट्रेशन से सभी चीज़ें, तेरी चमक है सूर्य में चश्मा है तेरी रोशनी, ये सब आत्मा का ही आनंद है। जो बाहर आप अनुभव कर रहे हैं वो आपकी आत्मा है। आप किसी सुंदर स्त्री की तरफ कंसंट्रेट हो जाते, एक आनंद मिलता है, वो आपका आनंद है, उसमें नहीं है वो आनंद। अगर आप उससे मुकदमा हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो वो आपको एकदम प्रेत नहीं लगेगी। ये तो आपकी चीज़ें मैंने गेटे टालिस्टाय और बहुत महात्माओं और वेदों का उदाहरण देख के भी समझा है। आपका बैरी कोई भी नहीं है। इस प्रकार से सहजो संत सुखी कह लागी शून्य समाध, सोता ही नहीं था। तब चेतना स्थिर रह गई। वो चेतना ही आत्मा है, जो कुछ है आत्मा है। इसलिए जैन धर्म में एक चीज़ करते हैं संथारा, जिसमें वो आहार छोड़कर सब चीज़ छोड़कर अपने में कंसंट्रेट होने की कोशिश करते हैं। शायद कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाए, ये सुसाइड नहीं होती है। खैर मैं इसका समर्थन भी नहीं कर रहा, मैं झंझटों में जाता ही नहीं हूँ। न तो मैं कोर्टों के फैसले पर आलोचना करता हूँ, न किसी धार्मिक नियमावली की आलोचना करता हूँ। नहीं, वो जेते मत तेते व्रत अचरज कथ हो न जाए। उस समय उस आनंद से वो फिर हटना नहीं चाहता है। तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पली पल में ले अजूबा, खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माही। फिर उस अविरल आनंद में वो रत रहता है, बड़ी लंबी सीमा तक रत रहता है। वो नीचे नहीं आना चाहता है। फिर आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा तब भव मूल अविद्या नाशा। रामायण तो कह रही है वहाँ जो आनंद मिलता है फिर ये विषय आनंद खत्म हो जाता है। मैंने ये भी बात कई बार बोली है, आत्म साक्षात्कार के बाद में मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। यही बात तो अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से पूछी, यही बात तो राम जी ने अपने गुरु से पूछी। आप सोचें तो सही ना, उन्होंने कहा हे राम, आत्म साक्षात्कार के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। अध्यास कहते हैं, अभ्यास नहीं, अध्यास, वहम, देहाध्यास खत्म हो जाता है। मैं शरीर हूँ, ये भावना खत्म हो जाती है। जब ये भावना खत्म हो जाती है, अपने शुद्ध रूप को देख लेता है, तब वो इन विषयों को ढूंढता ही नहीं है। वो विषयों को नहीं ढूंढता है। फिर सुअर के लिए खुशबू कैसी, सुअर के लिए कीचड़ी खुशबू है, सुअर के लिए कीचड़ी खुशबू है। ऐसी बनावट है बॉडी की। इस तरह विविध योनियों में आत्मा भटक रही है। भैया कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। उसी अवस्था में फिर एक अविरल आनंद मिलता है। कुछ भी इनएफिशिएंसी नहीं होती। बॉडी ऑन होल्ड हो जाती है। बॉडी ऑन होल्ड है। जब बॉडी ऑन होल्ड हो गई ना, 9 द्वारे प्रकट चिन्ह, 10वां जाए खोल जिंदीना, जहाँ कुल्फ रहे मारा है, कर्ण ने दीदार महल में प्यारा है। साहब ने एक भी शब्द फिजूल नहीं कहा। तो इस तरह सुमरण को आप भूलना नहीं है। सुमरण, मैं अक्सर कहता हूँ, दिमाग की कुंजी ध्यान है, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की कुंजी सुमरण है। इसलिए सुमरण भूलना नहीं। दूध चाहे वैज्ञानिक ले, फायदा वही मिलेगा। अनपढ़ ले, तत्व वही हासिल होंगे। पर वैज्ञानिक और आम आदमी में अंतर होगा। वो दूध की गुणवत्ता समझ रहे हैं, वो दूसरा नहीं समझ रहा है। इसी तरह आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान के लिए संसार से पार होने का कारण है। फिर वो अपने स्वरूप को कभी छोड़ता ही नहीं है। फिर वो खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे भाई। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा। आज के सत्संग का सार था तत्व। ये देही, ये पिंजरा नहीं तेरा संत, ये पिंजरा नहीं, इसमें फंसा हुआ है जीवात्मा। कुछ तो मुक्ति का जतन कर दे साहब।